नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपसे कुछ बेहद खास बात करना चाहता हूं और यह बात मेरे मुल्क और आपके मुल्क से जुड़ी है। यह बात हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ी है। यह बात आपसी सौहार्द से जुड़ी है। यह बात मेरे मुल्क के, आपके मुल्क की इज्जत से जुड़ी है। हम कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं, यह किस तरफ जा रहा है हमारा देश। मुट्ठी भर लोगों की वजह से आपके और मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आपके और मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कौन हैं? एक विवादित बयान सामने आता है। उस विवादित बयान का विरोध इतने जबरदस्त तरीके से दर्ज करवाया जाता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में इस बयान का विरोध हो रहा है। देश और दुनिया में सबको बुरा लग रहा है। बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई बहनों को बुरा लग रहा है। बड़ी तादाद में मेरे मुस्लिम भाई बहनों को बुरा लग रहा है जो इस राष्ट्र से, इस देश से, इस मुल्क से, इस वतन से जो भी मोहब्बत करता है, हर शख्स को बुरा लग रहा है। मेरे हिंदुस्तान ने इस दर्द को महसूस किया है। एक विवादित बयान से मेरे हिंदुस्तान को कितने बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे हिंदुस्तान का दुनिया में किस तरीके से नाम खराब करने की कोशिश हो रही है, छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, इसे हर कोई महसूस कर रहा है। जो मेरे राष्ट्र से, जो मेरे देश से, जो मेरे मुल्क से मोहब्बत करता है, वो इसको समझता है, जानता है। भारतीय जनता पार्टी का सख्त रुख सामने आया है। अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया, हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस एक्शन में है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा क्यों? अब सौहार्द की तरफ बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हिंसा वाले बयान दिए क्यों, बंटवारे वाले बयान दिए क्यों, भारत विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बने क्यों? इससे मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहनों की भावना आहत हुई है। बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई बहन भी इन बयानों को लेकर परेशान हैं, लेकिन समझना होगा कि इसके पीछे साजिश किसकी है। समझना होगा कि जामा मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग कौन थे। समझना होगा कि नफरत के बंटवारे की साजिश करने वाले कौन हैं। मुट्ठी भर लोगों की वजह से हिंदुस्तान में दरार नहीं पड़ सकती। मुट्ठी भर लोगों की वजह से मेरे हिंदुस्तान में नफरत नहीं हो सकती। मुट्ठी भर लोगों की वजह से आपसी भाईचारा खत्म नहीं हो सकता। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान है, यहां का भाईचारा, यहां की संस्कृति हमारी पहचान है, मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, और इस पहचान को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं ये बात राष्ट्र की आवाज के जरिए कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो लोग हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, जो लोग लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। उनके खिलाफ
एक्शन होना चाहिए और इस बात की इजाजत ना इस्लाम मजहब देता है, ना हिंदू धर्म देता है, ना सिख धर्म देता है, ना ईसाई धर्म देता है और ना ही मेरे देश का संविधान देता है। तो उसके बावजूद यह हंगामा क्यों? इस पर एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा राज्यसभा चुनाव की भी। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आ रही हैं और किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के मतदान चूंकि खत्म हो चुका है, 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, नतीजे आने शुरू हो गए हैं, कुछ नतीजे बाकी हैं। राजस्थान के नतीजे सामने आ चुके हैं। एक सीट पर पेच फंसा हुआ था। राजस्थान में कांग्रेस ने बाजी मारी। क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आ रही हैं और राज्यसभा के सियासी रण का जो भी अपडेट है, चाहे राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, वो पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। फिल्म स्टार सलमान खान को जो धमकी मिली थी, मुंबई की तेजतर्रार पुलिस ने उसको डिकोड कर लिया है। पहली नजर में सलमान खान को मिली धमकी उतनी गंभीर नहीं लगी। सलमान खान भी इसे हल्के में ले रहे थे, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त भी इस धमकी को हल्के में लेते रहे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ धमकी के तार जुड़ गए हैं। बिश्नोई गैंग पर ही पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्या के आरोप लगे हैं। जाहिर है बिश्नोई गैंग से धमकी का कनेक्शन सलमान खान और उनके परिवार को परेशान करने वाला है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार की जान को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान को धमकी परेशान करने वाली है। कई राज्यों की पुलिस लगातार अपडेट पर है और इस मामले में पुलिस की पूरी पड़ताल क्या है मैं आपको बताऊंगा, और सलमान खान और उनका परिवार इस समय किस हालत में है यह भी आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक विवादित बयान ने किस तरीके से मेरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया और यह विवादित बयान किस तरीके से मेरे हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने में लगा, इसका अंदाजा ना तो विवादित बयान देने वाले नेताओं को था, ना इस देश को था, ना सरकार को था। लेकिन इस विवादित बयान ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे हिंदुस्तान से लेकर गल्फ कंट्रीज तक इसकी गूंज सुनाई दी और लगातार यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। यह हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरीके से देश और दुनिया में इस विवादित बयान को लेकर हंगामा हो रहा है, उससे हर कोई सकते में है। जो मेरे राष्ट्र से, जो मेरे देश से, जो मेरे मुल्क से मोहब्बत करता है, वो इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में नफरत फैलाई जा रही है, उससे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो,
हर कोई सख्ते में है, हर कोई परेशान है। ये देश अमन पसंद देश है। ये देश, इस देश की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस देश में नफरत बांट रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए। बीजेपी नेता का एक बयान, पूरे देश में घमासान, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, कहीं आग कहीं पथराव। गिरफ्तार करो। पैगंबर साहब पर विवादित बयान के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने देश भर में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक प्रदर्शन के नाम पर जमकर बवाल काटा गया। कहीं तोड़फोड़ की गई तो कहीं आगजनी। और कहीं तो सारी हदों को तोड़कर पुलिस पर भी पथराव हुआ। प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस पथराव में एडीजी प्रेम प्रकाश का गनर बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। प्रयागराज की तरह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ। देवबंद और सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन मांग के साथ साथ इलाके का चैन और अमन भी छीन लिया गया। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी बहस भी हुई। देखते ही देखते सहारनपुर की शांति हिंसा की भेंट चढ़ गई। कुछ लोग नमाज के बाद एकत्रित हो गए थे। पुलिस बल भी उनके साथ था। कुछ वहाँ पर उन्होंने जुलूस के फॉर्म में घूमे और स्लोगन कुछ निकाले। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। फिर उसके बाद विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करने की वजह से हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और कुल 21 लोगों को इस जनपद में गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी की जाएगी। पिछले कई दिनों से हम लोग जो भी यहाँ पर धार्मिक गुरु हैं, जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे हम लोग अपील कर रहे थे कि आगामी जुमे को कोई भी व्यक्ति ऐसा अपना कोई कार्रवाई न करे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। इसके बावजूद कुछ लोग ये जो नारेबाजी करते हुए निकले हैं, हम लोगों ने उनको चिन्हित कराया है और चिन्हित कराने के बाद हम लोग जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई है, कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। नमाज के बाद हंगामा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर बात चाहे मुरादाबाद की हो या सहारनपुर की या फिर देवबंद की, हिंसा की खबरों से उत्तर प्रदेश सुलग गया। लिहाजा सरकार ने भी फैसला लेने में देरी नहीं की। सीएम योगी ने ट्वीट कर दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और आला अधिकारियों ने जांच के बाद दंगाइयों पर नकेल कसने की बात की। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया।
सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। हंगामा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी खूब हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खूब हंगामा किया और सड़क पर खड़े वाहनों में आग लगा दी। लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर प्रदर्शनकारियों ने रांची को हलकान कर दिया। थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा मानो शहर में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। रांची की तस्वीरें पूरे देश ने देखी और ये भी देखा कि कैसे रांची धार्मिक उन्माद में पूरी तरह से हिल गया है। रांची में भारी बवाल के चलते पुलिस प्रशासन ने हिंसा प्रभावित इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। झारखंड सरकार भी मामले की गंभीरता पर नजर रखे हुए है ताकि बवाल और न बढ़े। मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी सहनशील रही है, इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी की। विवादित बयान की आंच से महाराष्ट्र के भी कई हिस्से सुलगते नजर आए। नवी मुंबई में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान से खफा मुस्लिम समाज ने सड़कों पर प्रदर्शन की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोलापुर से भी सामने आई, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज ने नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई के हक में आवाज बुलंद की। पूरा देश जानता है कि आरोपी नेताओं पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बावजूद इसके जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर जो बवाल कटा उसका गवाह पूरा देश। कहीं आगजनी हुई तो कहीं तोड़फोड़, कहीं पुलिस को निशाना बनाया गया तो कहीं आम लोगों को। इस पूरे हंगामे में रांची से एक युवक की मौत की खबर भी सामने आई। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने का हक तो देश का संविधान हमें देता है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने की आजादी देश का कानून किसी को नहीं देता। यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड, हर सरकार ने दंगाइयों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इस देश के मुसलमान और इस देश के हिंदू जो हिंसा हो रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या इसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। और मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए यह भी बताना चाहता हूं कि जो अमन पसंद लोग हैं
उन सबको इस समय आगे आना होगा, आपसी भाईचारा निभाना होगा, सौहार्द बढ़ाना होगा, हिंदुस्तान की संस्कृति को मिलकर बचाना होगा। इस पर बातचीत करूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।